फैलाने के लिए। ठीक है। ऐसे बोलिए। मैंने ये इनके जो छाले हैं ये जी। कब से बने हैं? ये जुम्मे से बने। जो मैं आज जुम्मे तारीख को क्या है? बस ये थोड़ा सा था, आज पीर है। आज पीर है। हम कल हाँ, भी आए थे आपके पास, लेकिन तो कल इतवार आए के थे। दिन तो नहीं होता है। ये बताएं कि इस तरह इतवार और पीरनी तारीख बताएं। देखें आज है 11 तारीख, हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 9 तारीख को। ये 8 तारीख को है, हाँ, 8 और 9 के दरमियान में दरमियान निकला ना। इसको हर्पीज जोस्टर कहते हैं। जी। ये एक जरासीम होता है, वायरस, अच्छा। बैरिसिला जोस्टर, उसकी अच्छा। वजह से होता है, जिसमें इंतहाई सख्त दर्द होता है, बहुत दर्द है और डॉक्टर साहब, ये रात में सो भी नहीं पा पाते। और ये दाने आपको कितने अरसे से निकले हुए? बताया ना बात की। इतवार मतलब 4 दिन हो गए। हाँ। इधर सामने हो जाए थोड़ा सा। ये एक वायरस होता है, हर्पीज जोस्टर कहलाता है, ठीक है ना। तो उसका दर्द जो होता है ये 6 महीने तक रहता है। बहुत शदीद दर्द है। शदीद दर्द हो रहा है ना, तो अब ये है कि लग के इलाज कराना। ये दाने कितने अर्से पहले निकले थे आपके? 3 सितंबर को। 3 सितंबर, मतलब 1 6 महीना हो गया। हाँ, 6 को आपके पास आया। 6 को मेरे पास आए थे, और अब ये मुकम्मल ज़ख़म खुश्क हो गए हैं आपके 1 महीने के अंदर। दर्द की क्या पोजीशन है? दर्द होता है, ज़्यादा होता है या कम होता है? किसी टाइम तो नहीं होता, किसी टाइम इतना होता है। बहुत ज़्यादा होता है ना यहाँ पर किसी टाइम हमेशा। नहीं भी होता। हाँ, बस अब ये है कि दर्द ही कंट्रोल करेंगे। दाने और ज़ख़म तो सही हो गए हैं आपके। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट डॉक्टर नदीमुद्दीन सिद्दीकी, कंसल्टेंट डर्माटोलॉजिस्ट, अपने यूट्यूब चैनल पे आपको खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट कुछ इस तरह से होता है कि मैं एक अहम जल्दी बीमारी, उसके मरीज़ जो उसमें मुब्तला होते हैं पहले आपको दिखाता हूँ, और फिर उसके बाद उनका इलाज करके जब वो सही हो जाते हैं तब आपको दिखाते हैं, और फिर उस बीमारी के मुताबिक आपको जो भी जदीद मेडिकल नॉलेज होती है वो देने की कोशिश करता हूँ। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है हर्पीज जोस्टर। ये एक बड़ी अहम और तकलीफ से बीमारी है। लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इसके मुतालिक नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि आम तौर पर इसको आम अल्फाज में कहते हैं कि जी मकड़ी काट गई, मकड़ी फल गई। हालांकि मकड़ी वकड़ी नहीं होती, ये एक वायरस होता है जिसका नाम बैरिसिला जोस्टर होता है, जो कि बच्चों में शुरू में चिकन पॉक्स जिनको निकलती है वही वायरस जो है वो चिकन पॉक्स करता है, और फिर बाद में बड़ों में, यानी कि एक मरतबा निकलने के बाद चिकन पॉक्स जो होती है वो रीढ़ की हड्डी में जाके बैठ जाते हैं, हराम मगज़ के अंदर, स्पाइनल कॉर्ड में इसके जरासीम, और किसी भी वक्त उम्र के किसी भी हिस्से में ये हर्पीज जोस्टर की सूरत में ज़ाहिर हो जाते हैं। तो हर्पीज जोस्टर की जो अलामात होती हैं वो ये होती हैं, ये बच्चों में भी हो सकता है और बड़ों में भी हो सकता है। मतलब 5-6 साल के बच्चों से शुरू हो जाता है ये, और बड़ों में तो 60 साल 100 साल तक भी कभी भी हो सकता है, खुसूसन उस वक्त उन लोगों में जिनकी क़ुव्वत मुदाफ़अत कम होती है, जैसे शुगर के मरीज़ हैं, जैसे वो मरीज़ जो कैंसर का इलाज करवा रहे हैं, कैंसर की दवाओं पर हैं, या वो मरीज़ जो कि लंबे अरसे से कोई स्टीरॉइड्स वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं, या कोई आदमी या औरत स्ट्रेस की कंडीशन में है तो उसकी क़ुव्वत मुदाफ़अत कम हो जाती है, और नतीजे के तौर पर हर्पीज जोस्टर के होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसमें होता क्या है कि सबसे पहले जो है वो दर्द शुरू हो जाता है जिस्म के किसी भी हिस्से में, और आधे हिस्से में होता है। जैसे आधे सर में दर्द होगा तो सर में निकलेगा तो आधे एक साइड में, और इसी तरीके से हाथ में मतलब राइट साइड पे या लेफ़्ट साइड पे आधे हिस्से में। तो अगर जिस्म को हम एक बीच में जो है 2 हिस्सों में तकसीम करें तो या तो ये राइट साइड पर तकलीफ़ शुरू हो जाएगी या लेफ़्ट साइड पर तकलीफ़ शुरू हो जाएगी। और क्योंकि अगर पेट में या सीने में हो तो उस वक्त तो फिर ऐसा लगता है कि सारे सीने में ही दर्द हो रहा है, पूरे पेट में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है। लेकिन इसमें क्या होता है कि 1-2 दिन दर्द होता है, शदीद दर्द भी हो सकता है, और फिर उसके नतीजे में जल्द थोड़े दिनों 1-2 दिन के बाद सुर्ख होना शुरू हो जाती है। उसमें छोटे छोटे ग्रुप की सूरत में गुच्छे गुच्छे पानी वाले छाले से निकल आते हैं। वो छोटे भी हो सकते हैं और बड़े भी हो सकते हैं। इनका कलर जो होता है वो पानी से लेकर, जैसे कलर क्लियर फ्लूइड से लेकर डार्क ब्राउन तक हो सकता है।
छोटे भी होते हैं और अंगूर के गुच्छे की तरह बड़े बड़े भी हो सकते हैं। अब अगर आदमी को इस तरह की कोई तकलीफ़ होती है, मतलब जिस्म के अंदर उसके आधे हिस्से में गुच्छे गुच्छे पानी वाले छाले निकल आएँ, तो फ़ौरन डर्मेटोलॉजिस्ट के पास, स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए और ये उनको दिखाना चाहिए, ताकि फ़ौरी तौर पर एंटीवायरल जो है वो दवाएं शुरू की जाए। एंटीवायरल वो दवाएं होती हैं जो फ़ौरी तौर पर इस बीमारी को कंट्रोल करती हैं। अगर ये देर हो जाए, 3-4 दिन से ज़्यादा हो जाए, तो फिर उनका भी असर ख़त्म हो जाता है और फिर मरीज़ को काफ़ी लंबे अरसे तक इन बीमारियों को साइड इफ़ेक्ट्स का सामना करना पड़ता है, जिसमें सबसे पहले दर्द, बहुत शदीद तकलीफ़ होती है इसमें, वो तकरीबन 3-4 हफ्ते के अंदर में सब सही हो जाता है। लेकिन जो दर्द है वो तकरीबन 6 महीने, साल या इससे ज़्यादा भी रहता है। अगर ये सर के ऊपर है, उसने आँख को कर लिया है और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट एंटीवायरल नहीं दी गई, तो आँख ज़ाया हो सकती है। कान में अगर है तो कान की समाज जो है वो ज़ाया हो सकती है। मुंह में, तालू में, ज़बान पे आ सकता है, तो ज़बान का जायका जो होता है वो ख़त्म हो सकता है या कम हो जाता है। तो इस सर के अंदर दिमाग को अगर उसने इन्वॉल्व कर लिया तो फालिज के चांसेस, एन्केफेलाइटिस हो जाता है। तो ये बीमारी एक जो है आम बीमारी नहीं है जल्दी, इसमें जो है फौरी तौर पर जो है डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाना बहुत ज़रूरी होता है। और आमतौर पर लोग ये करते हैं कि वो जब तकलीफ़ होती है कोई दवा या इंजेक्शन लगवाते हैं, बाद में जाके डॉक्टर से लड़ते हैं कि आपने गलत इंजेक्शन लगाया जिसकी वजह से छाले निकल आए। कमर में दर्द था, कोई दवा लिखवाई, वो लगा ली मालिश के लिए, वो कहा कि जी वो एक्सपायर थी। ऐसा नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ हर्पीज़ ज़ोस्टर की वजह से इस बीमारी की अलामतों में ये होता है कि पहले दर्द होता है और छाले निकल आते हैं। नाज़रीन, मैंने जिस तरह पहले भी आपको अर्ज़ किया कि मैं मुख्तसर वक्त में कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा आपको ऑथेंटिक मालूमात दे सकूँ। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगती हैं, समझ में आती हैं, तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।